हे गुड इवनिंग गाइस, ये मेरा था इवनिंग का स्नैक जो मैं ओमेट करती हूँ उसका। और उसके बाद फिर ट्यूशन शुरू हो गई थी। फिर ट्यूशन के बच्चे आए तो मैंने देखा अजीब सा। मैंने कहा इनकी टिफ़िन क्यों है इनके हाथों में? क्या ये लंच लेकर आए हैं? खा के नहीं आए खाना? 2:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है स्कूल से। फिर तो मैं अच्छा कंफ्यूज थी। मैंने कहा क्या लेकर आए हो? कह रहे कि हम जामुन लेकर आए हैं। मैं कहा खरीद के लाए हो? कहते नहीं नहीं, खरीद के नहीं लाए, हम पेड़ के ऊपर चढ़कर डंडे से तोड़ कर ये जामुन आपके लिए लेके आए। मैं कहा वाओ, थैंक यू। मेरे बच्चे ट्यूशन वाले मुझे इतना प्यार करते हैं कि अपनी सारी एफर्ट मेरे पे लगा देते हैं। मैं कहा आप खाओ, कहते नहीं आप भी खाओ एक दो। तो मैंने एक दो खाए, फिर कहते नहीं आप और खाओ। मैंने कहा नोना को, नोना आप भी खा के देखो ना, अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। वाकई बहुत रसीले थे। मतलब वो जो तोड़ के रखे होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, एक्चुअली वो भी पेड़ से ही टूटते हैं। बट ये इंस्टेंटली टूटे हुए थे और बड़े मतलब गुदगुदे से थे, बहुत ही अच्छा रसीले थे। और अब जामुन का सीज़न तो वैसे भी जा ही रहा है, तो बहुत ही टेस्टी थे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू, लव यू। एंड उसके बाद शाम को मेरे लेग्स में पेन होने लगा काफ़ी ज़्यादा। लड़की आई थी मेरी तो उसने बोला मम्मी ग्रीन टी पीते हैं। मैं कहा पी ले, पर मेरे को पहले ना शुगर चेक करनी है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मेरे लेग में बहुत पेन हो रहा है, बैक में बहुत पेन हो रहा है, और खड़ी हो रही तो ऐसे वीकनेस और लेजीनेस हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं। तो सोचा कि हाँ भी शुगर करके देख लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं की है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर शुगर टेस्ट करने लगे। तो शुगर टेस्ट की हमने डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ निकली मेरी इसमें 102। तो ये मेरा कैमरा दूसरी साइड है तो फिर इसमें 501 लग रहा है, 501 नहीं है गाइस। हम भी हंसने लगे थे। तो ये 102 है। तो 102 मेरी शुगर आई। तो फिर मैंने खाई थोड़ी सी चॉकलेट की यहाँ पे कि थोड़ा ठीक हो जाऊँ मैं। तो मुझे लग रहा था वीक हो रही हूँ, तो शायद शुगर की वजह से ही ऐसा हो रहा था। उसके बाद ये हमारा जो मशीन है, हमारी जो मशीन है, इसमें इससे शुगर चेक करती हूँ। तो शुगर चेक करने के बाद उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ना कुछ खाना चाहिए, वीकनेस सी फील हो रही थी और बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ भी कोई बना के दे दे और मैं लेट जाऊँ, क्योंकि एक दो दिन से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी अच्छे से। तो ये किट लेकर आए थे, हो गए इसको भी काफ़ी महीने हो गए लाए हुए। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हाँ भी ये इस टाइप की मैं किट लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं चली गई सलून कि थोड़ा सा फ्रेशअप हो जाते हैं, और ग्रे हेयर्स भी आ रहे थे। फिर हो गया डिनर का टाइम कि डिनर करते हैं, और आज बर्थडे भी था, कहीं जाना था। तो अब हमने ये सैंडविच बनाया था, वेज सैंडविच बनाया था, घर में ही बनाया था ये सैंडविच। तो मैंने, बच्चे आए थे बच्चों को भी दिया था, अपने जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं उनका अलग बैच आता है उनको भी दिया। अब उनके सामने आ गए थे तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, उनको भी दिया। फिर अपने अभी ग्रीन टी ली और मैंने सैंडविच खाया। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को सैंडविच। और आप बताइए कि हाँ भी आप लोगों ने क्या खाया। ये मैं सैंडविच खा रही हूँ, सच में बहुत यम्मी बना था। इसमें मैंने कैप्सिकम, कॉर्न्स और ऑनियन डाले हैं। वैसे मैं कुकुम्बर भी डाल लेती हूँ, लेकिन कुकुम्बर मेरे पास इस समय नहीं था, सब्जियाँ भी सारी ख़त्म हो रखी हैं। तो अभी सब्ज़ी लेकर आऊँगी मैं संडे को जाके। वैसे मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ, बट कभी कभी जैसे कि मैं लाइट फील करती हूँ कि हमें मुझे कुछ लेना चाहिए, एनर्जी लो होती है, तो मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरी इवनिंग टाइम में डिनर के बाद, डिनर मैं जल्दी कर लेती हूँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ डिनर मैं जल्दी कर लेती हूँ। 5:30 से 6 बजे के बीच, कभी कभी 6:30 भी हो जाता है, मैं डिनर इनफ कर लेती हूँ। इससे आगे मैं खाती नहीं हूँ। अगर बाई चांस खाना भी पड़े तो फिर मैं मॉर्निंग का जो कुछ भी लाइट सा लेती हूँ ना, फिर मैं वो स्किप कर देती हूँ। तो ये मेरी हो रही थी ट्यूशन। ट्यूशन के बाद ये सब बच्चे लगे हुए हैं ट्यूशन में, अपना काम कर रहे हैं। ये बड़ी क्लास के बच्चे हैं, इनकी मैं ले रही हूँ डिक्टेशन। और वो जो साइड में बैठे ना, वो यूकेजी क्लास के बच्चे हैं, और एक फ़र्स्ट की है, एक सेकंड की है, एक फोर्थ की है। तो ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं भी इनकी वीडियो बनाने लग पड़ी। अब आप बताओ, आपके जो ट्यूशन में, अगर आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट कैसे आता है? मुझे इंटरेस्ट पता है कैसे आता है? ये ना बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे तोतली ज़बान में बोलते हैं, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। और दूसरा कि इनको इनको देख कर इनसे सब कुछ। तो गाइस ये आ गया था ना, एक्चुअली पता क्या हुआ था आज ना, एक ना कुलेल पै गई। तो ना सवेरे ना एक चॉकलेट ऑर्डर की थी मेरे स्पेशल वन ने, तो वो हो गई एक्चुअली नेटवर्क डाउन के उनमें। तो उन्होंने भेज दी, वो आ भी गया, लेकिन उसने बेल नहीं करी और कैंसिल हो गया ऑर्डर, तो फिर रिफ़ंड डालना पड़ा। तो फिर ये दोबारा ऑर्डर किए कुनाफा दुबई चॉकलेट, नहीं आई है। मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं, पहले छोटा पैकेट ही मंगाया है, छोटा है ये, 80 ग्राम का है पैकेट। और ये कुनाफा है, अब देखते हैं इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ भी कि ये कैसी है।
वो वाला सवेरे वाला जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया था, तो अब ये दूसरा ऑर्डर किया था इवनिंग के टाइम में। अभी ये दोबारा मेरे पास आया है ये वाला ऑर्डर। अब मैं ये टेस्ट करके देख रही हूँ। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं नहीं नहीं इसको खाना है, इसको खाना है। मेरे को बहुत ज़्यादा मन था, काफ़ी सारी रील्स भी देख चुकी थी मैं इसके बारे में, तो मेरे को बड़ा ही मन था कि हाँ भी नहीं इसको खाना है। तो फिर मैं लेट स्टार्ट अनपैकिंग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अभी ये हो गई हमारी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। अच्छा, पहले तो इसको उसमें से निकाला बॉक्स में, बॉक्स के बाद ये रैपर, और इसके अंदर एक है फॉयल सा है, बट फॉयल नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। फिर ये रैप करी हुई थी अच्छे से, पूरी अच्छे से रैप करी हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होते ना फ्रीज़र में रखी हुई, फ्रीज़ में रखी, वो नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये जो रैपर था ना लास्ट वाला सिल्वर फॉयल थी जी, ये भी इससे चिपकी हुई थी, मतलब मेल्टेड ही थी, ज़्यादा वो नहीं थी। तो जब मैंने खाई, 1 बाइट ली इसकी, तो बस मुझे लगा था कि हाँ भी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। बट इसमें जो कुनाफा थी ना, मुझे लगा ग्रीन कलर की कुनाफा में, क्योंकि मैंने जितनी भी रील देखी ना उसमें सब में ग्रीन कलर की कुनाफा है, लेकिन इसमें क्या है ना, चॉकलेट की बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर है, और कुनाफा तो बस नाम का है, और वो भी ग्रीन तो है ही नहीं। कैसे होता है ना किशमिश काजू का, वो बिल्कुल ही है ही नहीं, पिस्ता वगैरह का। जो ग्रीन देखो इसमें दिखा रहे हैं, बॉक्स में दिखा रहे हैं, बॉक्स के आउटर साइड में दिखा रहे हैं कि ग्रीन है अंदर कुनाफा, लेकिन इसमें वाइट सा है सारा कुनाफा। तो मतलब वो टेस्ट नहीं आ रहा था, इसमें ज़्यादा आ रहा था चॉकलेट ज़्यादा है, मतलब चॉकलेट की लेयर देखो कितनी मोटी मोटी लेयर है, देखो ये देखो चॉकलेट की लेयर ज़्यादा है, और कुनाफा इसमें बहुत ही लाइट है, बहुत ही कम है, बहुत पतली लेयर है कुनाफा की। बस ऑल ओवर थैंक यू सो मच मेरे स्पेशल वन जिन्होंने मुझे भेजा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये चॉकलेट भेजी। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट जिस तरह से रील्स आ रही थी मुझे लगा था अच्छी होगी, ये वो उतनी ज़्यादा है नहीं। इसमें चॉकलेट जैसे ऑलमोस्ट हम चॉकलेट खाते हैं वैसा ही टेस्ट है। कुनाफा बहुत ही पतली लेयर है इसमें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो ये फिर हमने खाई, फिर मैंने 1-2 बाइट नोनू को भी दी। मैं कहा आप भी खा के देखो कैसी लग रही है, तो नोनू ने एक ही बाइट खाई, उसने ज़्यादा खाई नहीं। ऑलमोस्ट अगर मेरे को इसमें नंबर देने हो ना, तो इसमें मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 4 एंड 5, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी इसको नंबर। इससे ज़्यादा हमारी इंडियन चॉकलेट अच्छी लगती है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। तो आप लोगों ने खाई है, अगर आप लोगों ने ये वाली चॉकलेट ट्राई की है तो इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे पास ही ये वाइट कुनाफा आई है। क्योंकि जितनी भी मैंने रील्स देखी ना उसमें ना सबके पास ना ग्रीन कुनाफा है, मतलब ग्रीन अंदर ग्रीन है पिस्ता वाली, तो ये वाइट थी, तो डाउटफुल हो रहा था। बस खा ली मैंने, मुझे अच्छा लग रहा था। तो से बाय।